तो यूएई का ओपेक ग्रुप से एग्जिट क्या इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और क्या इसके बाद में ऑयल मार्केट क्रैश हो सकते हैं? तो बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझते हैं बिकॉज ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए, ओपेक ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ कंट्रीज जो कि ऑयल सप्लाई को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करती है, उनका एक कार्टेल बना हुआ है और जो कि ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहे और उसका फ़ायदा उन कंट्रीज़ को रहे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस ओपेक ग्रुप ने हर कंट्रीज़ का एक कोटा सिस्टम बना रखा है। उस कोटा सिस्टम से ऊपर जाके कोई भी कंट्रीज़ अपने सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि रशिया उस कोटा सिस्टम के ऊपर जाके सप्लाई करती है और वो इस ओपेक ग्रुप के अंदर चीटिंग करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया को अपने कोटा सिस्टम से भी और अपने सप्लाई को कट करना पड़ता है, जिसका उनको नुकसान होता है। अब यहाँ पे यूएई ने सबसे पहला कदम लिया है इस ग्रुप से एग्जिट करने के लिए। उसका रीज़न कुछ टेक्निकल टर्म है। अब देखिए क्या होता है कि इन कंट्रीज़ के अंदर टैक्स की इनकम तो होती नहीं है, सोशल वेलफेयर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से इनके बजट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हर कंट्रीज़ का ऑयल का एक ब्रेक इवन प्राइस है। अगर ऑयल उस प्राइस से ऊपर रहा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर उससे नीचे आता है तो इनके बजट की डेफिशिएंसी होती है। अब इस पूरी पिक्चर के अंदर यूएई सबसे बेस्ट पार्ट पे बैठा हुआ है बिकॉज यूएई का फिस्कल डेफिसिट का जो ब्रेक इवन प्राइस है ऑयल का, वो 45 से $50 के आसपास है। वहीं दूसरी कंट्रीज़ का, स्पेशली सऊदी अरेबिया का, 80 से $85 है। इसलिए यूएई के पास में उतनी पावर है कि वो इस ग्रुप से एग्जिट कर सकता है। अब देखिए, जैसे ही यूएई इस ग्रुप से एग्जिट करेगा और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करके मार्केट के अंदर ऑयल सप्लाई को इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ये है कि वो ऑयल मार्केट के अंदर अपना मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेगा। अब इसके अंदर एक यूएसए का एंगल भी इसलिए है बिकॉज अगर जितने ऑयल के प्राइसेस नीचे रहेंगे उतना उनकी ऑयल एक्सपोर्टेड कंपनीज को फायदा मिलेगा। बिकॉज ट्रम्प सरकार यही चाहती है कि इन्फ्लेशन जितना कम रहे, वो इंटरेस्ट रेट को कट करे, जिसके बाद में वो अपनी रियल इकोनॉमी को फिर से बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। अब इस पूरी पिक्चर के अंदर क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट कंट्री है जिसके अंदर सबसे बड़ा इंपोर्ट का बिल ऑयल का रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी फायदे की बात इसलिए बिकॉज अगर ऑयल के प्राइसेस कम रहेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम रहेगा, हमारी करेंसी इसके अंदर काफ़ी फेवरेबल रहेगी, जिसकी वजह से हमारे इक्विटी मार्केट के अंदर फिर से एक बहुत अच्छा सा बुल रन आ सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारे मार्केट के अंदर वापस से कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। लेकिन इसमें एक बात को समझना जरूरी है कि इसका जो इफेक्ट है वो आपको बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है और उसके बाद में अभी यूएसए की जो ऑयल इन्वेंटरीज है वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। इसी वजह से ऑयल के प्राइसेस अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसका इम्पैक्ट अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है।